Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. We are going to start a series in which we will discuss English grammar on very basic level. Day by day we will go to advanced level. दोस्तों आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही बेसिक लेवल से डिस्कस करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर लेटर, अल्फ़ाबेट, वाउल, वर्ड, सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है लेटर। जब हम बातें करते हैं तो बातें करते वक्त हम बहुत सी साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं, यानी बहुत सी आवाज़ें निकालते हैं और उन्हीं साउंड्स और आवाज़ों को जब हम लिखते हैं तो सिंबल्स और कैरेक्टर्स का प्रयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स और सिंबल्स को हम लेटर्स कहते हैं। अलग अलग साउंड्स के लिए अलग अलग सिंबल्स और कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E अप टू Z, ये सभी लेटर्स होते हैं और अलग अलग साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं। एक बार हम लेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर ऑफ द साउंड्स इन स्पीच। एक कैरेक्टर जो स्पीच में एक या उससे ज़्यादा साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए यानी या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसी को हम लेटर कहते हैं। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि एक लेटर एक या उससे ज़्यादा साउंड प्रोनाउंस कर सकता है, ये इंग्लिश में होता है। फॉर एग्जांपल GUN, GYM। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ दो वर्ड हैं GUN, गन। इस वर्ड में जी की प्रोनाउंसिएशन हिंदी के ग अक्षर से मेल खाती है और दूसरा वर्ड हमारे पास है जिम। इसमें जी अक्षर की साउंड हिंदी के जे अक्षर यानी ज लेटर से मेल खाती है। आपने देखा होगा कि दोनों वर्ड में लेटर सेम है, परंतु जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो इस लेटर की साउंड दोनों वर्ड्स में अलग अलग आती है। हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, लेकिन हर एक लेटर की अपनी साउंड होती है। हिंदी में इंग्लिश की तरह नहीं होता कि एक लेटर एक से ज़्यादा साउंड प्रोनाउंस करें, लेकिन इंग्लिश में एक लेटर एक से ज़्यादा साउंड प्रोनाउंस कर सकता है, क्योंकि हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं तो 52 साउंड्स ही प्रोनाउंस की जाती हैं। हर एक लेटर की अपनी एक साउंड होती है, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर होते हैं और उन 26 लेटर्स की मदद से हमें अराउंड 44 साउंड प्रोनाउंस करनी होती हैं। इसी कारण इंग्लिश में एक लेटर एक से ज़्यादा साउंड प्रोनाउंस कर सकता है। इसीलिए हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, लेकिन अंग्रेज़ी एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि
अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स के बीच का फ़र्क पता ही नहीं होता कि अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या होती है। अल्फ़ाबेट इज सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग ए लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट लेटर्स का वो ग्रुप होता है जिसे एक फिक्स ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब उस ग्रुप में जो लेटर्स होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा जाता है। इसीलिए हर एक भाषा में, कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सब में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। हिंदी में भी एक ही अल्फ़ाबेट होता है और अंग्रेजी में भी एक ही अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अभी मैं आपको अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट दिखाता हूँ। ये देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये जो Z है, इसकी दो तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको Z कह के प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन अमेरिकन इसको Z कह के प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं। अल्फ़ाबेट वो सेट ऑफ लेटर्स होता है जिसमें लेटर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं, और अल्फ़ाबेट हर एक भाषा में एक ही होता है, चाहे आप किसी भी भाषा की बात करो। अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं। चलो, यहाँ से आपको एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। आगे से बहुत से लोग आपको मिलते होंगे जो कहते होंगे कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि अंग्रेज़ी में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, लेकिन उस अल्फ़ाबेट में लेटर्स 26 होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे वाउल्स और कंसोनेंट्स की। Vowel is speech sound produced by humans when the breath flows out through the mouth without being blocked by the teeth, lips or tongue। दोस्तों, जब हम किसी वाउल को प्रोनाउंस करते हैं तो एयर गले और मुंह से सीधे बाहर आती है। वो किसी भी तरह का ब्लॉकेज महसूस नहीं करती, और वाउल को प्रोनाउंस करने में हमारे टंग, टीथ और लिप्स मतलब जीभ, दांतों और होठों का कोई रोल नहीं होता है। अंग्रेजी में 5 वाउल होते हैं और 2 सेमी वाउल होते हैं। अंग्रेजी में जो 5 वाउल होते हैं वो है A, E, I, O, U, और जो 2 सेमी वाउल होते हैं वो है W और Y। अब W और Y सेमी वाउल क्यों होते हैं? तो दोस्तों, ये किसी वर्ड में कंसोनेंट का रोल प्ले करते हैं और किसी वर्ड में ये वाउल का रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी वाउल कहा जाता है। अब ये किस वर्ड में कंसोनेंट का रोल प्ले करते हैं और किस वर्ड में ये वाउल का रोल प्ले करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है और इसको हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कंसोनेंट की। Consonants are produced by stopping the air from flowing easily through the
माउथ स्पेशली बाय क्लोजिंग द लिप्स और टचिंग द टीथ विद टंग। दोस्तों, जब हम कंसोनेंट को प्रोनाउंस करते हैं तब एयर गले और मुंह से सीधे बाहर नहीं आती, वो मुंह से निकलते वक्त एक तरह की ब्लॉकेज महसूस करती है और उस ब्लॉकेज का कारण होता है टंग, टीथ और लिप्स। यानी कि कंसोनेंट को प्रोनाउंस करने में हमारे टीथ, दांतों, टंग, जीभ, लिप्स मतलब होठों का रोल होता है। इनकी सहायता के बिना हम कंसोनेंट को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वाउल्स होते हैं और बाकी जो 21 लेटर्स बच जाते हैं उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। W और Y हम इनको वाउल और कंसोनेंट दोनों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों का रोल प्ले करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ड की कि वर्ड किसे कहते हैं। ए वर्ड इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस ए मीनिंग। वर्ड वो अक्षर या शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, कैट, बैट, मैट। अब कैट को लिखने के लिए हमने 3 लेटर का प्रयोग किया है, CAT, कैट। मतलब कैट मैंने बिल्ली, हिंदी में कैट का अर्थ बिल्ली होता है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर है CAT, 3 लेटर्स का समूह है जिसका अर्थ होता है बिल्ली, अगर हम हिंदी में कहें तो। इसी तरह बैट, BAT, बैट, ये भी 3 लेटर्स का समूह है जिसका अर्थ होता है बल्ला, क्रिकेट का बल्ला। यानी इन ग्रुप ऑफ लेटर्स का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर इन्हीं लेटर्स को मैं दूसरी तरीके से अरेंज करता हूँ, A, T, C। अब देखिए CAT तो कैट बनता है जिसका अर्थ होता है बिल्ली, परंतु ATC का क्या अर्थ होता है? क्या ATC का कोई अर्थ होता है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो इसको हम वर्ड भी नहीं कहते। इसी तरह BAT, बैट, बैट का अर्थ होता है बल्ला, लेकिन अगर मैं बैट की जगह लिख दूं ABT, इसका क्या अर्थ होता है? ABT का, तो ABT का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसीलिए एक वर्ड नहीं है, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। मेरा कहने का मतलब है कि उन्हीं ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहेंगे जिनका कोई अर्थ निकले, जो कोई मीनिंग कन्वे करे। ठीक है, हर एक ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड नहीं कहलाता। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स का मीनिंग मतलब अर्थ निकलना जरूरी है, तभी हम उनको वर्ड कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई अर्थ निकले, इसलिए
ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, मतलब शब्दों के समूह को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करना पड़ता है, तभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मीनिंग कन्वे कर पाते हैं, मतलब कोई अर्थ दे पाते हैं, और उसी से एक सेंटेंस निकल के आता है। अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी भी उल्टा सीधा करके लिख देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और वो एक सेंटेंस भी नहीं बनेगा। इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बैट, आई हैव ए कार। दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूं, ए हैव कार आई, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई अर्थ निकल रहा है? मतलब इसका कोई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई मीनिंग कन्वे कर पा रहा है? इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। हम नहीं समझ पा रहे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहना चाहता है। ए, हैव, कार, आई, इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये एक सेंटेंस नहीं है, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, वो तरीका, वो स्ट्रक्चर जिससे एक सेंटेंस बनता है, तब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से एक अर्थ निकल के आता है। ठीक है, और वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि आई हैव ए कार। इसी तरह हमारा पहला सेंटेंस है, दिस इज ए बैट। अगर इसको लिख दिया जाए, ए दिस बैट इज, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? ए दिस बैट इज, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज नहीं है, इसलिए एक सेंटेंस नहीं बनता। लेकिन जब हम इनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, वो स्ट्रक्चर जो कि एक सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है, तब इन वर्ड्स का कोई प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है। दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है। तो आपको समझ में आया होगा सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, उसे ही सेंटेंस कहा जाता है। और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई पूर्ण अर्थ निकले, उसके लिए उन वर्ड्स को, उन शब्दों के समूह को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करना जरूरी होता है।